ढूँढ के वो वहाँ पे बैठ गए। उनकी जब आँखें वहाँ पे मतलब लाइट थोड़ा तो कम ही था, तो वो जो आँखें जब उनका वो गुरु जी वो जो तांत्रिक है उनके पैरों के पास एक आदमी और बैठा हुआ है। उस एक सिर के मतलब सिर उन्होंने ऐसे घुमाया और एक सिर्फ दिया जल रहा था, जो थोड़ा-सा जल रहा था और वहाँ पे कुछ राधे-राधे गाइस। आज एक नया हॉरर इंसिडेंट मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैंने किसी से सुना था। हम अक्सर डाकिनी, हाकिनी, शाकिनी या बहुत तरह के एंटिटीज़ के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं, जो हमें बहुत सारे यूट्यूब में भी दिखाए जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंटिटीज़ होते हैं जो शमशान में रहते हैं या कहीं पे रहते हैं, और अगर वो गुस्सा हो जाए तो वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो एक ऐसा ही इंसिडेंट मुझे आज सुनने को मिला, तो वो इंसिडेंट मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है, ये मेरे ही एक दोस्त के साथ हुआ है जिसका नाम हरीश है। तो उसके एक दूर के मामा थे। तो वो उनका ये जो स्टोरी है ये इनका यंग एज में था। तो वो जो दूर के मामा थे, तो उनके एक दोस्त थे जो काला जादू ये सब के बारे में थोड़ा-सा ज्ञान रखते थे। तो इनके जो मामा थे हरीश के मामा जो दूर के मामा थे, तो मैं उन्हें मामा जी ही कह के बुलाऊँगा। तो वो इन सब में मानते नहीं थे। उन्होंने बहुत बार अपने उस दोस्त को भी कहा है कि चल मुझे भी दिखा भूत कैसे होते हैं, और वैसे-वैसे ही उन दोनों के बीच एक दिन बेट लग गया कि अगर किसी ने भूत मतलब उन मामा जी के उन दोस्त ने भूत दिखा दिया, तो ये जो हमारे मामा जी हैं, ये उन्हें ₹100 देंगे। तो तब के ज़माने में ₹100 तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही बातों-बातों में एक दिन मामा जी के दोस्त ने अपने तांत्रिक गुरु का नाम बता दिया उन्हें, और बोला कि अगर तुझे भूत या इत्यादि कुछ देखना है, तो तू वहाँ पे चले जाना। तो वो शमशान के पास जब वो मामा जी गए, तो वहाँ ना उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक वहाँ पे बैठा हुआ है, जो वहाँ पे कुछ मंत्र जाप या कुछ कर रहा था। तो मामा जी वहाँ पे जाके उन तांत्रिक से जैसे ही बात करने की कोशिश की, तो उन तांत्रिक ने ऐसे देखा उनकी तरफ, ऐसे एकदम बड़े-बड़े आँखें करके ऐसे देखा। तो मामा जी तो डर गए कि ये मार-वार ना दे एक बार के लिए, कि वो डर गए। तो वो जब पीछे हट गए, तो वो जो तांत्रिक थे उन्होंने उनको पास में बुलाया कि यहाँ पे आ जा, यहाँ पे बैठ जा, ऐसे करके। और जो मामा जी थे, वो तो तब थोड़े यंग थे, तो उनको वैसा डर नहीं लगा, लेकिन कुछ तो लगा होगा। तो जब वो जाके बैठे, तो वहाँ पे बोल क्यों आया है? तो मामा जी ने बोला कि मेरे एक दोस्त है, वो आपका शिष्य है, ऐसा बोल रहा था, तो मुझे भी एक बार भूत देखना है। तो वो जो गुरुजी मतलब वो जो गुरुजी थे उसने बोला कि भूत देखना है तुझे? भूत देखेगा तू? ऐसे ज़ोर-ज़ोर से जब वो बोलने लगे, तो मामा जी ने बोला, हाँ, वो ही तो कह रहा था। तो वो जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला, चले अइयो, चले अइयो रात को 10 बजे, चले अइयो, शमशान में दिखा दूँगा भूत, शमशान में आज दिखा दूँगा। तो वो जब मामा जी फिर वो तो बहुत एक्साइटेड हो गए कि आज भूत देखने को मिलेगा, तो चलो भूत देखूँगा मैं। तो मामा जी तो थोड़ा-सा एक्साइटमेंट में उठे और निकलने ही वाले थे कि वो जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला, प्रसाद लेके आइयो प्रसाद, प्रसाद पीता हूँ मैं। तो मामा जी को एक कुछ देर के लिए उन्हें समझ भी नहीं आया कि ये मतलब प्रसाद क्या चीज़ है। तो वो जो मामा जी थे, वो उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि ये मतलब तब तो फ़ोन इतना छोटा जो नोकिया वो सभी होता था। तो उसने फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि प्रसाद मतलब वो जो अल्कोहल जिसे हम लोग कहते हैं, वो चीज़ वो तांत्रिक ग्रहण करते थे, और वो बहुत ही नानान क्रियाओं में
लगता था उन्हें वो चीज़। तो जब उन्होंने उस चीज़ को मतलब बोला जी प्रसाद लेके आई हो, तो उन्होंने ठीक किया कि मैं लेके चला जाऊँगा। तो 10 बजे जब उन्होंने बुलाया था, तो वो क्या किए कि 9:30 तक उन्होंने ले लिया चीज़ें जो तांत्रिक ने बताया थी, और वो तांत्रिक के जो एक छोटा-सा घर है वहाँ पे पहुँच गए। तो घर पहुँचते ही अंधेरा चारों तरफ। तांत्रिक का घर एक बहुत जंगल के थोड़ा-सा बीच में था। तो मामा जी वहाँ पे पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद मामा जी वहाँ पे ही ये करते हैं कि दरवाज़ा तो देखें वो खुला हुआ था, तो उन्होंने दरवाज़ा को ऐसे धक्का दे दिया ऐसे। मामा जी अंदर देखे। अंदर देखने के बाद उन्होंने देखा कि जो गुरुजी हैं, तांत्रिक हैं, वो वहाँ पे बैठ के कुछ मंत्र जाप कर रहे थे। उनका हाथ जो था वो किसी विशेष मुद्रा में ऐसे था, और वो जाप किए जा रहे थे। मामा जी ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, किसी कलश पड़ा हुआ है, या दूर थोड़ा-सा 2-4 देवताओं के फ़ोटो है, और वहाँ पे प्रदीप और धूप जल रहा है, और धूप के जो होते हैं ना स्मोक से वो फ़ोटो एकदम मतलब पूरा दिखाई नहीं दे रहा कौन-सा देवता है, लेकिन है कुछ देवता। तो अब मामा जी ने वहाँ पे एक कोना ढूँढा, और कोना ढूँढ के वो वहाँ पे बैठ गए। बैठने के बाद उनकी जब आँखें वहाँ पे मतलब लाइट थोड़ा तो कम ही था, तो वो जो आँखें जब उनका ढला उस लाइट में, तब उन्होंने देखा कि उनका जो एक आदमी है, वो जो तांत्रिक है उनके पैरों के पास एक आदमी और बैठा हुआ है। मतलब तांत्रिक जो है वो थोड़ा-सा ऊपर लेवल में कुछ मिट्टी के ये में बैठे हुए हैं, और उनके पैरों के पास एक और आदमी बैठा हुआ है, वो भी कुछ ध्यान कर रहा है। और तभी उस मामा जी की नज़र जाती है उस एक सिर के मतलब सिर उन्होंने ऐसे घुमाया, और उनकी नज़र जाती है गुरुजी की बाएँ बाएँ पैर की तरफ। बाएँ पैर की तरफ जब उनकी नज़र जाती है, तो वो सीधा बाएँ पैर की तरफ भी देखते हैं। वहाँ पे अंधेरे में एक सिर्फ़ दिया जल रहा था, जो थोड़ा-सा जल रहा था, और वहाँ पे कुछ है। वो जब उन्होंने देखा तो उनकी आँखें ऐसे बड़ी हो गई कि वहाँ पे एक मुँह है जो ऐसे हँस रहा है। दाँत ऐसे मतलब एकदम खुल गया है, ऐसा लग रहा है कि पूरा खुल गया है, ऐसे देख के हँस रहा है और बोल रहा है, ऐसे कर रहा है। और मामा तो बहुत ज़ोर से चिल्ला दिए कि करके। तो पूरा जो मतलब वहाँ पे गुरुजी थे, मतलब तांत्रिक जी तो थे, वो तो पूरा ऐसे उठ गए एकदम। तो वो जब आँखें बड़ी-बड़ी करके उठे, तो उनके पैरों के पास जो आदमी था वो भी एकदम उड़ गया। तब पता चला मामा जी को कि ये उनका ही दोस्त है जो उन तांत्रिक के पास सीखता था, क्योंकि वो पहले ही बोला था कि वो गुरुदेव हैं उनके। अब मामा जी ने एक बार गुरुजी को बोला, वो वहाँ पे क्या है? वो वहाँ पे क्या है? ऐसे करके मतलब वो बोल भी नहीं पा रहे थे। वो कुछ मतलब कुछ तो कर रहे थे वो डर के मारे, एकदम निकाला भी नहीं जा रहा था उनसे आवाज़ गले से। और तभी गुरुदेव ऐसे पलटते हैं तांत्रिक जी, तो तांत्रिक जी देखते हैं कि वहाँ पे एक जो उनके ही गुरुजी बैठे हुए हैं। मतलब तांत्रिक जी के गुरुजी वहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये बोलता है, अरे ये तो हमारे ही गुरुदेव हैं। अब हम लोग यहाँ पे 2 गुरुजी हो गए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे तांत्रिक को तांत्रिक ही बोलेंगे, और तांत्रिक के गुरुदेव को गुरुदेव बोलेंगे। मतलब गुरुदेव नहीं, गुरुजी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मामा जी थे वो उठ के जब लाइट जलाने जा रहे थे, तो उनके दोस्त ने तब तक लाइट ऑन करता था घर का। तो वहाँ पे जो घर था वो बहुत ही मिट्टी का थोड़ा-सा बना हुआ था। तो वो जो मामा जी थे वो एकदम से उन गुरुजी की तरफ देखते हैं कि वो जो गुरुजी थे वो असल में एक काला कपड़ा लेके बैठे हुए थे पूरे शरीर में, सिर्फ़ उनका गर्दन खुला हुआ था, इसीलिए उनका सिर्फ़ मुँह दिख रहा था, बॉडी नहीं दिख रहा था। तो वो तब भी वहाँ पे ऐसे ही हँस रहे थे। और
जो ये थे गुरुजी थे वो तो मतलब ऐसे हंस रहे थे, और जो वहाँ पे तांत्रिक जी थे वो तो बोले कि तुझे तो मैंने 10 बजे बुलाया था, तू अभी क्यों आया? हाँ, क्यों आया अभी? तो जो मामा जी थे उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने जो अल्कोहल है वो बाहर निकाल के दे दिया और बोला कि सोचा थोड़ी मदद कर दूं। तो उन्होंने बोला कि बैठ अभी, अभी कहीं नहीं जाऊंगा, अभी बैठ। तो वो जब बैठे थे तो बैठे बैठे बहुत देर हो गया, तो ध्यान करते वो लोग ध्यान करने में लग गए। और अभी भी जो गुरुजी हैं तो वो भी अभी भी हंसे हंसे ऐसे एकदम पत्थर की तरह वो हंसे ही जा रहे हैं। और उनको तो मामा जी को थोड़ा ऐसा लगा कि ये कैसे हंस रहे हैं। और जो ये है मामा जी का दोस्त, वो तो ध्यान करने में भी व्यस्त है तभी भी। और ध्यान करते करते उन लोगों का ध्यान एकदम से खुला, और वो जो लोग थे सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे। मामा जी ने भी देखा, तो वहाँ से एक आदमी निकल के आया दरवाज़ा खोल के। और दरवाजे में जब भी वो घर में घुसा तो वो जो गुरुजी थे ना वो ऐसे करके बैठे हुए थे, अब वो ऐसे हो गए। और जो तांत्रिक हैं उन्होंने बोला कि क्या हुआ है, क्यों आया है? तो वो जो ये था कि एक आदमी घुसा, उसने बोला कि मेरे अंदर एक लड़की की आत्मा है और वो हमेशा मुझे परेशान करती है, तो मुझे निवारण चाहिए, और मुझे आपका पता मिला, किसी ने बताया था। तो सभी ने देखा टाइम कि एग्जैक्ट 10 ही बज रहे हैं, और वो 10 बजे ही वो आदमी घुसा है। और एकदम कोइंसिडेंस कह लो कि कुछ एकदम वही हुआ। तो तांत्रिक तो एकदम मंत्र जाप करके उन्होंने अपने शरीर में कुछ किया, भभूत लगाए और निकल गए। अब उनके पीछे मामा जी का दोस्त, और उन मामा जी के दोस्त ने उस आदमी को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ताकि अगर चुड़ैल मतलब चुड़ैल नहीं, अगर वो लड़की की आत्मा आ भी जाए तो मामा जी के दोस्त ऐसे पकड़ ले उनको। और मामा जी और वो गुरुदेव मतलब गुरुजी दोनों एक साथ चल रहे थे। तो वो गुरुजी तब एकदम जब वो घर में थे, मामा जी को देख के वो जैसे हंस रहे थे, रास्ते में चलते चलते भी वो ऐसे ही हंस रहे थे मामा जी को देखते देखते। और मामा जी तो तेज तेज चलने लगे, तो गुरुदेव भी पीछे रह गए। मतलब वो उतना कुछ कर नहीं रहे थे, बस वो हंस रहे थे। जो मामा जी का दोस्त थे उनसे मामा जी ने पूछा कि ये गुरुदेव, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये आए हैं, ये आज हमारे साथ ही शमशान में जाएंगे। तो वो जाके वहाँ पे बैठ गए। तो जाने घुसने से पहले जो तांत्रिक थे उन्होंने 3 बार शमशान में ऐसे हाथ ऐसे ताली बजाई, 3 बार। 3 बार जो ताली मारी उससे शमशान की सारी मतलब जो हवा चलती है पेड़ों की वो थम गई। पेड़ हिलना बंद कर दिए, मतलब उन तालियों में कुछ था, ऐसा लगा कि कुछ शक्ति थी जो शांत हो गई, एकदम से कुछ अदृश्य शक्ति थी। तो वो जो सभी थे वो एक चिता के सामने जाके बैठे जो जल रही थी। चिता जब बुझी तो वो जो आदमी था उस आदमी को उस चिता बुझी हुई चिता के ऊपर उस आदमी को बैठाया कि जिसके अंदर वो लड़की की आत्मा थी। वो सभी गोल करके बैठे उस आदमी के पीछे ही, मतलब जस्ट उसे पकड़ने के लिए वैसे ही दूरी पे कि एक हाथ लगा के उसे पकड़ा जाए। तो वैसी ही दूरी पर वो जो दोस्त था मामा जी का वो बैठ गया, क्योंकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे वो पकड़ ले। और जो मामा जी थे वो दूर थोड़ा सा कोने में जाके बैठ गए। और कुछ ही देर में क्रिया चालू हुई। क्रिया चालू चलते 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 ये किया गया, थोड़ा सा टाइम बीता और हवाएं फिर से बहुत तेज होने लगी। अब तांत्रिक बोले, हाँ आ गया, आ गई आ गई आ गई आ गया आ गया। तो अब तो मामा जी समझ नहीं पा रहे कि भूत है या भूतनी, कि आ गया बोल रहे हैं, आगे ही बोल रहे हैं। तो
ये जो आ गया बोल रहे थे, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये आ गई जो है, मैं ये बता देता हूँ। तो ये आ गई बोल रहे थे वो भूतनी के लिए, जो उस आदमी के अंदर था। तो वो भूतनी निकली, वहाँ आदमी के आँख इतने बड़े बड़े हो गए, और ये ऐसे डोलते डोलते बोला, क्या चाहिए तुझे? मार दूंगी मैं, मार दूंगी, मार दूंगी। कभी उनकी आवाज़ थोड़ा सा भारी हो जाता, कभी वो मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी, ऐसे आवाज़ कर रही है कि मोटा आवाज़ भी हो जा रहा है, पतला आवाज़ भी हो जा रहा है, मतलब लड़की लड़का। तो तांत्रिक जो थे उन्होंने बोतल निकाली और बोतल के अंदर उन दोनों आत्मा को भर दिया, और भरने के बाद उन्हें बंद कर दिया। अब उनके जो गुरुजी थे, उन गुरुजी को उस तांत्रिक ने उस बोतल पकड़ा दी। अब गुरुजी ने उन बोतल में कुछ मंत्र पढ़ा, और उन बोतल को जहाँ चिता जल रहा था वहाँ से थोड़ी दूर ऐसे फेंक दिया, और बोतल फट गया। और पूरी जो जगह की हवा थी, जो ऐसा लग रहा था एकदम बवंडर आने वाला है, वो हवा एकदम शांत हो गई। अब जो गुरुजी थे वो ये काम करने के बाद वो तो एकदम लगता है जैसे मर गए, एकदम उनकी बॉडी हिल नहीं रही। अब जो तांत्रिक थे उन्होंने ये लिया कि दारू की बोतल जो थी, तो वो उठाया, और उनका जो कैप उसने खोला, और उस आदमी को वहाँ चिता से निकाला। मतलब जो बुझी हुई चिता है, उस बुझी हुई चिता पे उसी जगह गोल करके वो चीज़ को उड़ेल दिया या कुछ कर दिया। तो तब वो जो बचा वो उन्होंने खा लिया। और मामा जी के दोस्त ने उनको, मामा जी को साइड में लेके आया और बोला कि देखा क्या हुआ है, समझा कुछ क्या हुआ? तो मामा जी ने बोला, क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो तो चिल्लाने लगा, मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगा, मार दूंगी, ऐसे करके। तो वो तो पहले मामा जी ने हंसना स्टार्ट किया था, लेकिन जो मामा जी के दोस्त थे वो एकदम सीरियस थे कि अरे तुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ? तो मामा जी ने बोला, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे 2 आत्माएं थी, 2 आत्माएं, और उस आदमी ने बोला था कि मेरे अंदर तो एक आत्मा थी, ये कैसे हो सकता है? तो मामा जी को उसने दोस्त, उसके जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि एक आत्मा तो उनके साथ थी ही, जो कुछ करके उनके साथ लग गई, और दूसरी जो आदमी की आत्मा थी, वो आदमी की आत्मा उस लड़की के आत्मा को देख के उसके पीछे पड़ गया। अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ हो, तो आप नेगेटिव एनर्जी, मतलब जो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज है उनके साथ ही आप कनेक्ट करने लगते हो किसी तरह से। ये देखने के बाद मामा जी ने थोड़ा सा कुछ समझा, और उन्होंने ठीक किया कि मैं निकल जाता हूँ यहाँ से अभी। तो वो तो घर में बता के भी नहीं आए थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने। वो तो रात को खाना हो गया सबका, वो निकल गए अपना। तो जब वो निकलने वाले थे, उन्होंने उनके दोस्त को भी बोला कि तू जा रहा है क्या? तो उनके दोस्त ने बोला, हाँ भाई मैं भी चल। तो मामा जी और उनके दोस्त, तब तो बाइक वैग नहीं थी, तो वो चल के निकलने ही जा रहे थे। तो शमशान से जस्ट निकल के एक बड़ा सा पेड़ था, और पेड़ में कुछ पेड़ के बड़ा सा पेड़ था, तो उसके आसपास छोटे छोटे जो थे कि आप कह लो चाइनीज़ रोज़, मतलब जो हम लोग जोबा कहते हैं, वो जोबा फूल, गांदे का फूल, सारी थोड़े थोड़े कुछ फूल वहाँ पे थे। तो वहाँ पे एक लड़की थी जो लाल साड़ी पे थी, और वो फूल तोड़ रही थी। तो उन्होंने बोला कि इतनी रात को फूल कौन तोड़ेगा? इतनी रात को तो कोई फूल नहीं तोड़ता। तो और वो भी लड़की अकेले। तो उनके जो दोस्त थे वो तो समझ गए ये क्या है, मामा जी और मामा जी के दोस्त, क्योंकि उन्होंने अभी देखा किसी भूत को जाते हुए। तो मामा जी को कहीं ना कहीं अभी भी शक था कि ये क्या है, हो सकता है कोई लड़की हो, कि अभी रात में निकली है तो कोई पूजा वूजा करने। तो वो बहुत ही मूर्ख टाइप से कुछ, मतलब एक कनेक्शन बनाने की कोशिश वो कर रहे थे।
और तभी तांत्रिक चिल्ला के बाहर निकले, पकड़ पकड़ उसको, पकड़, वो मुझे चाहिए, वो पकड़ उसको, उसको पकड़, उसको पकड़, मुझे चाहिए वो। ऐसे ऐसे चिल्लाते चिल्लाते वो निकले, पकड़ पकड़ उसको, पकड़, मुझे वो चाहिए। तो वो जो लड़की थी जो हाथ में ऐसे फूल ये कर रही थी, तो वो ऐसे फूल को ऐसे फेंकती है और ऐसे देखती है, एकदम बड़े बड़े आंखें करके ऐसे देखती है और ऐसे भागने लगती है। और भागते 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 जो मामा जी थे और मामा जी के जो दोस्त थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वो भागने लग गए उनके पीछे, वो भागने लग गए उनके पीछे, उस लड़की के पीछे। और वो इतनी स्पीड से भाग रही थी, लड़की लग रहा था कि वो इंसान ही नहीं है। तो पीछे भागते 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 मतलब एक टाइप से भोर हो गया। और मामा जी के जो दोस्त थे वो एकदम ऐसे ऐसे मतलब एकदम थक गए वो भागते भागते। जो तांत्रिक थे ना, वो अभी भी उस लड़की के पीछे भाग रहे थे। वो मामा जी और मामा जी के दोस्त के पीछे, मामा जी और मामा जी के दोस्त को पीछे छोड़ दिया उन तांत्रिक ने। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो गांव भी आ सकता है, तो नहीं, वो जो भागी थी वो जंगल के जहाँ पे पेड़ था उसके सीधे भागी थी। और जब मामा जी और मामा जी के दोस्त ने वो थोड़ी दूर चल के गए, तो वो जो तांत्रिक थे वो वापस आ रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप क्यों भागे? तो उन्होंने बोला उसको पकड़ना था, वो भाग गई, उसको पकड़ना था, वो अगर वश में हो जाती ना, उसको पकड़ना था। ऐसे ऐसे जोर से बोलने लगे, उसको पकड़ना था, पकड़ना था उसे। तो मामा जी और मामा जी के तो दोस्त थे, तो वो तो समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ। तो मामा जी ने बोला कि चल भाई घर चलते हैं, और नहीं हो रहा। तो जो मामा जी के दोस्त थे उन्होंने बोला रुक कभी। तो तांत्रिक जी से पूछा कि गुरुजी घर जाएं हम लोग? तो वो लोग जो गुरुजी थे वो बोले अभी मत निकलो, वो वापस आएगी और इस बार पकड़ लेगी तुम्हें। वो तो मैं था इसीलिए बचा लिया, मुझे देख के वो भाग गई, तुम भी मारे जाते। तो ऐसे ऐसे जो बड़ी बड़ी आंखें करके वो बोलने लगे। तो मामा जी जो थे, मामा जी के दोस्त दोनों उस जो गुरु जी थे, मतलब तांत्रिक के गुरु जी जो थे, उनको उठा के बैठाया और उनके पास ही बैठ गए। तो जो ये थे तांत्रिक थे, उन्हें एकदम एक्यूरेट जब सूर्य उदय होने वाला होगा और तभी उन्होंने बोला कि चलो अब घर चलते हैं। तो वो जो सारे लोग थे उन्होंने निकले वो सभी। तो तांत्रिक अपने गुरुदेव को उठाया, तांत्रिक ने अपने गुरुदेव के ऐसे एक कंधे पे उठा लिया, उस उम्र में ऐसे उठाया उन्होंने। और गुरुदेव से मतलब उस रात से वो सो ही रहे थे लग रहा था, लेकिन वो असल में मर ही चुके थे। और गुरुदेव को ले जा उसी जो शमशान के पास से जाती है, कुछ ये होगा वाटर बॉडी होगा, उसी वाटर बॉडी में गुरुदेव को ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। और अगर मतलब थोड़ा सा अंधकार था तो फेंका, तो वो कहाँ पे गिरे कैसे गिरे तो वो सब तो नहीं देखा उनके और उनके दोस्त ने, मामा जी और मामा जी के दोस्त ने, क्योंकि वो थोड़े से दूर पे ही थे। और कोई गिरे तो कोई आवाज भी नहीं हुआ, वो ऐसे फेंके बस गया। तो तांत्रिक ने बोला जाओ घर चले जाओ, मैं रहूंगा यहाँ पे। ऐसे बोलते 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 वो जो तांत्रिक थे ना, वो धीरे धीरे जाते जाते उस वाटर बॉडी की दूसरी तरफ जाके बैठ गए और वहाँ पे ध्यान करने लगे। तो उनके जो दोस्त थे और वो थे, वो शमशान से निकले और घर की तरफ जब गांव में पहुंचे, तो गांव में पहुंच के उन्होंने मामा जी ने बोला कि अरे ये क्या हुआ, कि गुरुदेव को क्या हुआ, उन्होंने पानी में फेंक दिया। तो बोला कि वो गुरुदेव थे ही नहीं, मतलब वो गुरुदेव थे ही नहीं, जो असल का गुरुदेव है वो मर चुका है। और उसकी जो मतलब आत्मा है वो प्रत्येक बार एक टाइप की कुछ बन के आती है, और वो वैसे ही एकदम फिजिकल
हो सकता है उसकी आत्मा, तो वो ऐसे ही बन के आती है। तो ये सुन के तो मामा जी शॉक में चले गए कि गुरुदेव उनको ही देख के ऐसे हंस रहे थे बहुत देर तक। और लास्ट में वो ऐसे एक व्यक्ति के साथ चल रहा था जो जिंदा ही नहीं है। मतलब मामा जी और मामा जी के साथ वो जब गुरु जी थे लास्ट शमशान की तरफ जा रहे थे, तब वो मामा जी एक ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे थे जो है ही नहीं। मतलब मामा जी अकेले चल रहे थे एक लाश के साथ। तो अगर आप लोगों को ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनने में बहुत मज़ा आता है, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी हॉरर स्टोरीज लाता रहूं, तो प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए दीपनील हॉरर एशिया स्टोरीज़ को। अभी के लिए मैं चलता हूँ, राधे राधे।